हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहां हम एक ऐसे न्यूज की बात करेंगे जिसने कि देश में वापस से तहलका मचा दिया है। कुछ ऐसा जो सुनकर आप चौंक जाएंगे और जिसने कि दिल्ली की इतनी ठंड में वापस से गर्मी पैदा कर दी है। 2025 के दिल्ली असेंबली इलेक्शंस के पहले एक बड़ी खबर सामने आई है, जो कि बिगड़ते रिश्ते बिटवीन LGBTQ सक्सेना और आम आदमी पार्टी हेड अरविंद केजरीवाल के बीच और दरार लेकर आई है। ये ऐसी खबर है जिसको सुनने के बाद लोगों के मन में सवाल पैदा हो गया है कि क्या एक बार फिर से फॉर्मर CM अरविंद केजरीवाल अरेस्ट होने वाले हैं। क्या है ये न्यूज और आखिर फॉर्मर CM की परेशानियां एक बार फिर कैसे बढ़ी है, चलिए देखते हैं। अब आपको ध्यान होगा कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिनों पहले दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था, ये क्लेम करते हुए कि ED ने उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन शुरू करने से पहले कोई परमिशन नहीं ली थी इन द दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम। ये बात केजरीवाल ने अब इसलिए भी उठाई थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक रीसेंट जजमेंट में जस्टिसेस अभय S ओक और ऑगस्टीन जॉर्ज मशी ने कहा कि CRPC के तहत ED को भी पब्लिक सर्वेंट्स के खिलाफ प्रोसिक्यूशन के लिए गवर्नमेंट सैंक्शन लेना जरूरी है। अब शॉकिंगली इस हियरिंग के दौरान ED की ओर से मौजूद होते हुए SG तुषार मेहता ने क्लेम तो किया था कि ED के पास केजरीवाल के खिलाफ प्रोसिक्यूशन है, पर एक इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट में देखने को मिला कि दिसंबर 5 को ED ने केजरीवाल के खिलाफ प्रोसिक्यूशन की सैंक्शन LGBTQ सक्सेना से मांगी। ये कदम तब उठाया गया जब महीनों तक दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी को लेकर करप्शन के आरोपों की जांच चल रही थी। ये देखकर लोग चौंक गए थे कि जहां एक साइड ये क्लेम हुआ है कि ऑलरेडी परमिशन ग्रांटेड है, वहीं अब ED परमिशन क्यों मांग रही है। और जब तक लोग इस डिलेमा से निकलते कि सब कुछ शॉक करते हुए बीते दिन दिल्ली के LGBTQ सक्सेना ने ED को आम आदमी पार्टी चीफ और फॉर्मर दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक्सरसाइज पॉलिसी केस में प्रोसिक्यूशन की परमिशन भी दे दी। जी हाँ, आपने सही सुना। और यहीं से अब मामला गर्म हो चुका है कि क्या एक बार फिर से केजरीवाल जेल में बंद हो सकते हैं। हालांकि LG के इस प्रोसिक्यूशन के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने इस खबर को फॉल्स एंड मिसलीडिंग बताया है और ED से कहा है कि LG की सैंक्शन की कॉपी दिखाए। इस मामले में एक टारगेट करते हुए दिल्ली CM आतिशी भी दिखी है, जिन्होंने एक्सपर्ट ट्वीट करते हुए कहा कि अगर LG साहब ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है तो ED को मंजूरी की कॉपी सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है। ये खबर सिर्फ लोगों को गुमराह करने, मुद्दों से भटकाने के लिए फैलाई जा रही है। भाजपा ये साजिशें बंद करे, सच सामने लाओ। पहले भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मिस्टर केजरीवाल के खिलाफ केस फाइल किया गया था, लेकिन ट्रायल शुरू नहीं हुआ था। सोर्सेज के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर की अप्रूवल को जरूरी बताया गया था, गवर्नमेंट पोस्ट पर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में प्रोसिक्यूशन के लिए ED ने चीफ सेक्रेटरी को अप्रूवल के लिए लेटर भेजा था, जिसके बाद से बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ अपने आरोप और मजबूत कर दिए थे। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेव ने मिस्टर केजरीवाल के प्रोसिक्यूशन के सैंक्शन के स्वागत किया और कहा भी कि वी हैव बीन सीइंग दैट अरविंद केजरीवाल टुक कमीशन इन लिकर स्कैम। एज द इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेसेस ही वुड बी ट्रैप्ड। He has spoiled Delhi and looted crores of rupees. We welcome the investigation. चीफ मिनिस्टर आतिशी ने इस खबर को लोगों को गुमराह करने की कोशिश बताया और ED से अप्रूवल लेटर को पब्लिक करने की भी मांग की है। और यहीं पर पहले के डिप्यूटी CM मनीष सिसोदिया ने भी इससे होम मिनिस्टर अमित शाह के BR अम्बेडकर पर दिए बयान से ध्यान हटाने की कोशिश कहा है। लिकर पॉलिसी स्कैम बीजेपी के द्वारा आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट के खिलाफ सबसे बड़े आरोपों में से एक रहा है। अब हमने आपको बताया है कि प्रोसिक्यूशन की परमिशन नहीं मिलने की वजह से केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों, जो इस केस में तिहाड़ जेल में बंद रह चुके हैं, दिल्ली हाईकोर्ट जा पहुंचे थे। इस केस के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने ED को अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया द्वारा ट्रायल कोर्ट के चार्जशीट पर चैलेंज की गई पिटीशन का जवाब देने के लिए और समय दिया है। ये मैटर अब 5 फरवरी 2025 को जस्टिस मनोज कुमार औरी की बेंच के सामने सुनवाई के लिए लिस्टेड है। पिछले दिनों दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस इशू किया था केजरीवाल और सिसोदिया के उस प्ली पर जो ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज करती है। ये डिसीजन ED की चार्जशीट को लेकर था, जिसमें उन्हें अलिजेडली एक्साइज पॉलिसी स्कैम में नामजद किया गया है। फिलहाल केजरीवाल और सिसोदिया दोनों ही ED और CBI के केसेस में बेल पर है। ED का कहना है कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी जानबूझकर ऐसे लूप होल्स के साथ डिजाइन की गई थी जो आम आदमी पार्टी नेताओं को फायदा पहुंचाए। ED ने आम आदमी पार्टी के लीडर्स पर लिकर बिजनेसेस से किकबैक्स लेने का आरोप लगाया है। ये किकबैक्स अलिजेडली डिस्काउंट्स, लाइसेंस फी वेवर्स और कोविड-19 के दौरान रिलीफ के बदले लिए गए थे। साथ ही ED का ये भी आरोप है कि ये स्कैम होलसेल लिकर डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स प्राइवेट कंपनीज को फिक्स 12% मार्जिन पर देकर 6% किकबैक के एक्सचेंज में किया गया था। और ये किकबैक्स पंजाब और गोवा के इलेक्शंस 2022 में भी इस्तेमाल होने की बात कही गई है। अब 5 फरवरी की हियरिंग के बाद ही पता चलेगा कि केस किस दिशा में बढ़ता है। क्या केजरीवाल और सिसोदिया अपने आप को इस केस से बचा पाएंगे या नहीं।
दिल्ली के पॉलिटिक्स का ये एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। आपको बता दें कि फॉर्मर दिल्ली सीएम केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख इसलिए भी किया था कि ट्रायल प्रोसीडिंग्स को रुकवाने के लिए ये यूज करते हुए कि सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट को अगर ध्यान में रखा जाए तो ईडी ने उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन शुरू करने से पहले कोई परमिशन नहीं ली थी। हियरिंग के दौरान केजरीवाल की ओर से मौजूद होते हुए सीनियर एडवोकेट्स एन हरिहरन और रेबेका एम जॉन ने कहा भी था कि ईडी सिर्फ बेमतलब के चार्जशीट फाइल किए जा रही है जिसमें कोई पक्का सबूत नहीं है। ईडी और सीबीआई इस केस में लिकर पॉलिसी स्कैम को लेकर काफी एक्टिव है, जिसमें केजरीवाल का रोल भी क्वेश्चन हो रहा है। आपको याद दिला दे कि इस साल के जुलाई में दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट टुक नोट ऑफ अ सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल्ड अगेंस्ट केजरीवाल बाय द ईडी। अब चलिए इसके साथ एक नजर डालते हैं सुप्रीम कोर्ट में जस्टिसेस अभय एस ओक और ऑगस्टीन जॉर्ज मशी के जजमेंट पर, जिसने की ईडी की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ऑब्जर्व किया कि सीआरपीसी के सेक्शन 197 सब सेक्शन 1 का पर्पस पब्लिक सर्वेंट्स को उनकी ड्यूटी के दौरान होने वाले प्रोसिक्यूशन से प्रोटेक्ट करना है। बेंच का कहना था कि जब तक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कन्फ्लिक्टिंग प्रोविजन ना हो तब तक ये प्रोटेक्शन लागू होगा, यानी कि ईडी को भी अब परमिशन लेनी होगी सेक्शन 197 सब सेक्शन 1 ऑफ सीआरपीसी के तहत, जो कि कहता है कि अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ प्रोसिक्यूशन चलाना हो उनकी ड्यूटी के दौरान की गई किसी एक्ट के लिए तो पहले कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी का सैंक्शन लेना जरूरी है। अब आपको क्या लगता है, क्या केजरीवाल अरेस्ट हुए दिख सकते हैं या फिर दिल्ली का पॉलिटिकल माहौल और इंटेंस हो सकता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Until then, keep following लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।